नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। देखो, जुलाई में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था गोदावरी नदी के बारे में और अब फिर से भी ये चर्चा में है, ठीक है, क्योंकि कई जगह ऐसा हो गया है, फ्लड टाइप की सिचुएशन है जहाँ से ये नदी है, पानी काफ़ी हो गया है इसमें, ठीक है। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल याद रख लेना। इसका उद्गम जो स्थल है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मागिरी पर्वत से बिल्कुल ये निकलती है। ये नदी का प्रवाह जो है, मतलब नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बिल्कुल गुजरती है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% पर जल प्रवाहित करती है। उसके बाद में देखो, गोदावरी नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि पोलावरम प्रोजेक्ट है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, इंचमपल्ली प्रोजेक्ट है। तो याद रखना, ये सारे ही गोदावरी नदी के ऊपर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुंभ का मेला भी होता है, ठीक है। कहाँ पे? नासिक, गोदावरी पे कहाँ होता है? नासिक में होता है। और उज्जैन में शिप्रा नदी पे होता है कुंभ का मेला। हरिद्वार में गंगा नदी पे के किनारे होता है कुंभ का मेला। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे कुंभ का मेला होता है। और कुंभ का जो मेला है वो हर 12 साल में हर जगह आयोजित किया जाता है। मतलब 12 साल में उज्जैन में है तो अगले फिर 12 साल बाद उज्जैन में होगा। मतलब उसके बाद में बात करें, देखो 3 साल में यहाँ हुआ, फिर अगले 3 साल यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, ठीक है। और फिर बाद में तो मतलब 12 साल का टाइम देखने को मिलेगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गोदावरी की सहायक जो नदियां हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहले हम कवर कर चुके हैं, हमारे जो पहले की वीडियो हैं, लास्ट मंथ का पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगा। और हमारा जो पीडीएफ होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स सर्च करना, ठीक है, डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सारा अब्राहम के बारे में। देखो, सारा अब्राहम जो है समकालीन भारतीय कला की पुरोधा हैं। इसका मतलब होता है कोई इंसान जो भारतीय, मतलब जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्टिक आर्ट के जो काम करते हैं, जिसमें कोई प्रोमिनेंट होता है, निपुण होता है अच्छे से, उसे पुरोधा की संज्ञा दी जाती है। तो इनकी डेथ होती है रिसेंटली, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमजी नरेगा के बारे में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005। कब आता है अधिनियम? याद रखना, क्योंकि देखो जो स्टेट पीसीएस के आप एग्जाम देते हैं चाहे किसी भी राज्य में, तो वहाँ ऐसा पूछते हैं, पूछे भी गए हैं आरटीई, आरटीआई इनके ऊपर, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है गाइज। दूसरा, न्यूनतम 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध होता है इसके तहत। पात्रता मानदंड के बारे में बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु आप पूरी कर चुके होने चाहिए और ग्रामीण परिवार पृष्ठभूमि से संबंध हो, ठीक है। ये मेंशन है इसका जो एक्ट है उसमें। और आमतौर पर गांव के 5 किलोमीटर की दूरी पर काम बिल्कुल आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर 5 किलोमीटर से दूर वो काम है तो फिर आपके आने जाने का जो खर्चा है वो भी, अलाउंस जो है वो भी दिया जाएगा। भुगतान साप्ताहिक आधार पर बिल्कुल आपको मिलेगा, 15 दिनों से अधिक देरी नहीं की जा सकती। लेकिन रियलिटी ये है, ना तो भुगतान साप्ताहिक आधार पर मिलता है और ना 15 दिनों के अंदर मिलता है। 15 की जगह 50 दिन में भी मिल जाए तो भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपको नहीं मिलता तो 7 दिन में वो जो प्रॉब्लम है आपकी कंप्लेंट वो एड्रेस हो जानी चाहिए, लेकिन 70 दिन में भी नहीं होती है। ये है एमजी नरेगा की रियलिटी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने एमजी नरेगा में काम किया हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। देखो, कोई काम बुरा अच्छा नहीं होता है, माँ बाप की, घर वालों की परिस्थितियां होती हैं जो हमें बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली देखो केस आता है, एक बच्ची ने डेथ कर ली थी, ठीक है, 20 जुलाई के बाद, शायद 21-22 जुलाई को उसने सुसाइड किया, डेथ हो गई उस बच्ची की। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप दिल्ली के मुखर्जी नगर या करोल बाग में कहीं भी रहते हो, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, बेझिझक होकर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मैं 100% कोशिश करूंगा, जो भी बच्चा यहाँ पे शिकायत किसी भी प्रकार की होगी, पीजी का कुछ भी होगा आपका, मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। देखो, एमजी नरेगा में राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, मतलब केंद्र के द्वारा नहीं होती, ये बिल्कुल आपको याद रखना है।
अधिकतम जो मजदूरी के बारे में बात करें तो वो प्रदान करने वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है गाइज। अब आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से आते हैं, अपने राज्य में एमजी नरेगा की न्यूनतम जो मतलब कितना मैक्सिमम दिया जाता है ये कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जहां पे पोलियो आज भी स्थानिक बीमारी बना हुआ है। बहुत सारे लोगों को भारत से दिक्कत होती है, उल्टे सीधे नारे लगाते रहते हैं। तो भैया जिस दिन यहाँ पे पहुँच जाओगे ना, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि आप स्वर्ग में रहते थे जहाँ भी थे, और अब आप नरक का आप जिंदा बिल्कुल एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हमारा किसी देश के आम पब्लिक के साथ में नहीं है, लेकिन वहाँ की अथॉरिटी जो उनके लिए देखभाल करती हैं ये उनके ही दोष होते हैं। नेक्स्ट, अल्जीरिया की काइलिया नेमोर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली अफ्रीकी जिम्नास्ट बन गई है। इनको क्या मेडल मिलता है, पेरिस ओलंपिक के बाद खत्म होंगे तो अच्छे से बात कर लेंगे। अब देखो ये जो डिजोकोविक है इनको गोल्ड मेडल मिलता है। ये किस खेल से संबंध रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताओगे तो अच्छी बात है, हमने बहुत बार इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लेस इन न्यूज़ की गाइज बात करें तो आपको आज घुमाते हैं लेबनान में। देखो लेबनान के बारे में बात करें, ये है लेबनान। ठीक है, यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ इजराइल का बॉर्डर टच करता है इधर से, उधर इधर आपको सीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये पड़ता है इधर मेडिटेरेनियन सी। अब हम जॉर्डन के बारे में बात करें गाइज तो ये है जॉर्डन। देखो तो जॉर्डन को बॉर्डर टच करता है, ऊपर तो इजराइल का करता है, फिर एक पैलेस्टीन वेस्ट बैंक जो है उसका भी करता है इधर से, फिर सीरिया तो करता ही है इधर से, और साथ में इराक का बॉर्डर भी टच करता है, और सऊदी अरेबिया भी। आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।